Hello बच्चों, welcome to Dalwal Institute. Today I am here with a new topic that is the difference. और डिफरेंस हम उन्हीं टॉपिक के बारे में करेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनकी हम एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। ठीक है, तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज हम फर्स्ट डिफरेंस लेके आए हैं जो कि है हमारा डिफरेंस बिटवीन मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, लेट वी स्टार्ट। तो फर्स्ट रहेगा हमारा, जब भी हमें डिफरेंसेस की बात करनी होती है ना, तो उसमें हमें हमेशा ध्यान रखना बेटा कि उसके अंदर आपको 3 कॉलम्स बताने हैं। ठीक है, और डिफरेंस में हमेशा कोशिश करो कि टेबुलर फॉर्म बनाओ आप डिफरेंस। जितना टेबुलर फॉर्म यूज करोगे ना डिफरेंस में, उतने ज्यादा आपके बढ़िया मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो हमने पैरामीटर्स बनाए। जैसे मैंने पैरामीटर लिखा, मैंने लिखा पहला है पैरामीटर, दूसरा मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है मेल गैमेटोफाइट डिफरेंस के लिए, और जो थर्ड कॉलम है वो हमने यहाँ पे यूज किया है फीमेल गैमेट। क्या कर रहे हैं हम, डिफरेंस कर रहे हैं मेल और फीमेल गैमेटोफाइट की। तो उसके लिए हमें जो पैरामीटर्स है ना वो प्रॉपरली अप्लाई करके डिफरेंस हमें बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आप कंपलसरी नहीं है कि वर्ड पैरामीटर ही यूज करो, आप उसकी जगह पे कैरेक्टर भी यूज कर सकते हो, आप उसकी जगह पे फीचर वर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इस वाले कॉलम में कौन सा वाला वर्ड यूज करना ज्यादा प्रेफर करोगे। ठीक है, तो चलो हम शुरू कर रहे हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है ना, एक्सप्लेनेशन एक बार दोबारा समझनी है, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, इसकी जो डेवलपमेंट है, इसका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, वो ऑलरेडी मैं पहले वाली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको वो एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप उन वीडियोस को चेक करो, देखो दूंगा। ठीक है, तो चलो लेट वी स्टार्ट विद द फर्स्ट डिफरेंस, दैट इज जो हमने पैरामीटर बनाया है, दैट इज डेवलपमेंट फ्रॉम। कि ये हमारा पहला पैरामीटर है, वो कहता है कि हमें देखना है कि जो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट है, इन दोनों की डेवलपमेंट होती कहां से है। तो हमारा जो फर्स्ट पैरामीटर है डेवलप फ्रॉम, तो इसमें देखो क्या, मेल गैमेटोफाइट इट डेवलप्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। ये कहता है कि अगर हम डेवलपमेंट की बात करें ना मेल गैमेटोफाइट की, तो वो डेवलप करता है कहां से, माइक्रोस्पोर से या फिर पोलन ग्रेन। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें तो इसके बिल्कुल अपोजिट रहेगा। फीमेल गैमेटोफाइट है इट डेवलप्स फ्रॉम मेगास्पोर, मतलब इसकी जो डेवलपमेंट है वो किससे होगी, मेगास्पोर से होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बेटा पैरामीटर नंबर 2, जिसमें हम बात कर रहे हैं स्टेजेस। स्टेजेस कौन सी रहेंगी, डेवलपमेंटल स्टेजेस, कि उसके अंदर जो जब डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है तो उस दौरान कितनी स्टेजेस वो फॉलो करेगा। जो मेल गैमेटोफाइट है, डेवलपमेंट अकर्स इन 2 स्टेजेस। मेल गैमेटोफाइट के अंदर 2 स्टेजेस टेक प्लेस करेंगी, पहली रहेगी प्री पोलिनेशन और दूसरी रहेगी पोस्ट पोलिनेशन। देखो बेटा, अगर आपको ध्यान हो तो हमने जब वीडियो, मैंने पहले वाली जो वीडियो में जब आपको डेवलपमेंट का प्रोसेस समझाया था ना, तो उसमें हमने देखा था कि जब भी मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होते हैं वो हमेशा 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। एक प्री पोलिनेशन, वो स्टेप जो कि एंथर के अंदर फॉलो होगा, एंथर के अंदर कंप्लीट होगा, और एक वो स्टेप था कि जब जो पोलन ग्रेन्स बन गए, बनने के बाद जो एंथर है वो डेहिस्ड होगा, डेहिस्ड होके जो पोलन ग्रेन्स है वो पोलिनेट होंगे स्टिग्मा के ऊपर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर, और स्टिग्मा के ऊपर वो जितना भी न्यूट्रिटिव मटेरियल है उसको अब्सॉर्ब करेंगे, अब्सॉर्ब करके उनके अंदर पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। इसलिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है उसकी 2 स्टेजेस रहेंगी मेल गैमेटोफाइट की। फर्स्ट स्टेज होगी बेटा प्री पोलिनेशन और सेकंड रहेगी पोस्ट पोलिनेशन। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट बात करेंगे हम फीमेल गैमेटोफाइट की। फीमेल गैमेटोफाइट की जो डेवलप, मतलब फीमेल वाला जो पार्ट है जो कि ओवरी के अंदर होगा, वहां पे जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो रहेगा कहाँ, कैसे होगा, डेवलपमेंट कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेज प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने से बिल्कुल पहले, थोड़ी सी देर पहले ही उसके अंदर ये डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, उसके बाद है तीसरा पॉइंट आ गया हमारा सेल। अब डेवलपमेंट हुई है, अब डेवलपमेंट होने के बाद उसके अंदर कितनी सेल्स बन रही हैं और वो सेल्स कैसी होंगी, कौन कौन सी होंगी, उनकी डिफरेंशिएशन क्या रहेगी। तो अगर मेल गैमेटोफाइट की बात करें तो इट हैज 3 सेल्स। मेल गैमेटोफाइट के अंदर 3 सेल्स बनती हैं। जब वो देखा होगा आपने कि उसके अंदर पोलन ट्यूब बनती है, और पोलन ट्यूब के अंदर नीचे ट्यूब के अंदर 3 सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो ये वाला कुछ ऐसे था डायग्राम, ये देखो इस तरीके से,
इस तरीके से ये पोलन ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर इस तरीके से ये पोलन था और उसके अंदर इस तरीके से ये एक सेल यहाँ थी और ये दो सेल यहाँ पे थे। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये दो सेल हैं, जो ये वाला है ये वाली रहेगी ट्यूब सेल, ठीक है, और जो ये दो हैं ये रहेंगे मेल गैमेट। ठीक है, तो ये वाला इसके अंदर डायग्राम था। अब उसके बाद बात कर रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट की। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या है, इट हैज 7 सेल्स। और जब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करवाई थी ना, तो मैंने आपको बोला भी था कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं हम 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब इसके अंदर भी मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बता रही हूँ। कौन सा डायग्राम था, तो इसके अंदर हमने कुछ ऐसे वाला डायग्राम किया था। एम्ब्रियोसैक था, उस एम्ब्रियोसैक के अंदर अगर एंटीपोडल सेल हम ऊपर, अगर हम स्लेजल एंड ऊपर बना रहे हैं तो इस तरीके से एंटीपोडल सेल ऊपर की तरफ रहेंगी और नीचे की उसके बिल्कुल अपोजिट आ जाएंगी दो सिनर्जीड और एक एग सेल, और सेंटर में रहेंगी सेंट्रल सेल। ठीक है, पोलर न्यूक्लियस। तो इट हैज 7 सेल, जिसके अंदर 3 रहेंगी एंटीपोडल सेल, एक रहेगी सेंट्रल सेल, एक रहेगा एग और 2 रहेंगी सिनर्जीड। अब इनकी काउंटिंग 3 4 5 6 और 7, तो इस तरीके से उसके अंदर बनती है 7 सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा रिटेन्ड। रिटेन मतलब उसके अंदर ही रहेगा कि नहीं रहेगा, वो वाली कंडीशन देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो जो मेल गैमेटोफाइट है ना, इट इज नॉट रिटेन्ड इन माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब एंथर वाला जो पार्ट किया था, एंथर किया था, उसके अंदर नहीं रहता। हमने देखा था ना कि मैच्योरेशन होने के बाद जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टोमियम के थ्रू बाहर रिलीज हो जाएंगे, डेहिस्ड हो जाएंगे, और फिर वो पोलिनेट होकर स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे। तो इसका मतलब उसके अंदर वो परमानेंटली नहीं रहेंगे, वो एक कुछ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए रहेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मेल गैमेटोफाइट है उसके अंदर इट इज नॉट रिटेन्ड इन माइक्रोस्पोरेंजियम, जबकि जो फीमेल गैमेटोफाइट है इट इज रिटेन्ड परमानेंटली इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम। जो मेगास्पोरेंजियम वाला पार्ट था ना फीमेल गैमेटोफाइट का, जिसके क्या नाम था हमारा, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ही ये वाला जो पार्ट, ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ना एम्ब्रियोसैक का, ये परमानेंटली ही उसके अंदर रिटेन रहेगा, ये वहां से कहीं नहीं जाएगा, इसकी एक जगह फिक्स है तो उसी के अंदर रहे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया बेटा पॉइंट हमारा ग्रोथ। अब ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं कि ग्रोथ कब कंप्लीट होगी, कहाँ कंप्लीट होगी, कैसे कंप्लीट होगी, थोड़ा सा उसके बारे में। तो जो ग्रोथ है ना मेल गैमेटोफाइट की, इट इज ग्रोथ ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज कंप्लीटेड ओवर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना उसके अंदर इसकी जो ग्रोथ, इसकी जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। क्यों, क्योंकि उसको आगे फर्दर जब पोलन ट्यूब बनानी होती है ना, तो पोलन ट्यूब बनाने के लिए उसके कंपलसरी है कि वो पोलिनेट होके स्टिग्मा के ऊपर जाए, और स्टिग्मा के ऊपर जो स्टार्ची मटेरियल प्रेजेंट है ना, ऊपर जो लिक्विड न्यूट्रिटिव फॉर्म प्रेजेंट है, उसको ऑब्जर्व करके ही वो आगे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन कर सकता है। इसका मतलब उसका जो ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कहाँ होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे कंप्लीट होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट है द ग्रोथ ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज कंप्लीटेड ओवर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, उसके बाद आ गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो ग्रोथ फीमेल गैमेटोफाइट है उसकी जो ग्रोथ है इट कंप्लीटेड इन सीटू। इन सीटू का मतलब क्या, ऑन साइट, मतलब वो जहां पे प्रेजेंट है ना उसी जगह पे सिचुएटेड रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा। उसका जो एक एटमोस्फियर है, उसका जो एक परमानेंट जगह फिक्स है ना, तो वो वहीं पे रह के अपनी जो कंप्लीट ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस है वहीं पे वो पूरा करेगा। उसके बाद आ गया बेटा इंपोर्टेंस ऑफ सेल। अब क्योंकि हमने देखा ऊपर वाले थर्ड पॉइंट में हमने देखा था कि जो मेल गैमेटोफाइट है उसके अंदर 3 सेल बन रही है। अब जो वो 3 सेल बनी है ना, एक्चुअली उन 3 सेल्स का रोल क्या है, क्यों जरूरी है वो 3 सेल्स, तो उसी के बारे में बात की गई है। तो ऑल सेल्स आर असेंशियल, कि मेल गैमेटोफाइट के अंदर 2 तरीके की स्टेजेस रहेंगी। एक कंडीशन वो होगी जहां पे 2 सेल स्ट्रक्चर बनती है, एक वो रहेगा जहां पे 3 सेल स्ट्रक्चर बनता है। अगर 3 सेल स्ट्रक्चर बनता है तो वहां पे जो ये वाला है, तो वहां पे एक ट्यूब सेल बनेगी और उसके अंदर 2 मेल गैमेट बनेंगे, क्योंकि ये पार्टिसिपेट करेंगे किसके अंदर, आगे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए कंपलसरी पार्ट है। तो इसके अंदर यही बताया गया कि ऑल सेल्स आर एसेंशियल
टू मेल गैमेट टेक पार्ट इन फर्टिलाइजेशन। जो इसके अंदर दो मेल गैमेट बन रहे थे, देखो ये वाले डायग्राम में अगर देखो तो जो ये दो मेल गैमेट्स बन रहे हैं ना, ये वाले, ये दोनों मेल गैमेट पार्टिसिपेट करेंगे किसके अंदर, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर। जबकि जो ये एक बच गया ना ट्यूब सेल, ये वाला पार्टिसिपेट करेगा कहीं ना कहीं पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन में और ट्यूब न्यूक्लियाई के बनने में। ठीक है, उसके बाद बात करें हम फीमेल गैमेटोफाइट की, तो फीमेल गैमेटोफाइट है ऑल सेल्स आर नॉट असेंशियल। सारी की सारी जो सेल्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी फर्टिलाइजेशन के अंदर। फर्टिलाइजेशन के अंदर बेसिक सी जो है दो ही फॉर्म्स रहेंगी सेल्स की जो पार्टिसिपेट करेंगी। एक रहेगा ये सेंट्रल सेल, ये वाला जो पार्ट है, जो कि एक मेल गैमेट के साथ जुड़ के एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करता है, और एक ये वाला पार्ट करेगा जो कि ये यहाँ पे छुपा बैठा है एग सेल, और ये एग सेल क्या करेगा, उसके एक मेल गैमेट के साथ जुड़ेगा और जुड़ के किसकी फॉर्मेशन करेगा, जाइगोट की फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें बाकी के जो सेल्स है, एंटीपोडल सेल हैं, सिनर्जीज हैं, वो फर्टिलाइजेशन में रोल तो प्ले करेंगे बट उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होगा जितना कि इन दोनों का। ठीक है, तो इसलिए वो सिर्फ कहीं ना कहीं उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प कर देंगे। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो सेल्स क्या हो जाएंगी, डिजेनरेट हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, इसके डायग्राम जो हमने यहाँ पे किया ना, उस डायग्राम को इसी डिफरेंस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मेल गैमेटोफाइट का डायग्राम भी ऐड कर सकते हैं। तो नीचे एक और हम कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, वो कंटिन्यू करते हैं हम। ओके बेटा, डन है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, मैंने कहा था ना कि हम इसको कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू। आगे जो डायग्राम आ गया ना, वो डायग्राम आप खुद ही कंप्लीट करो, जो हमने पीछे वीडियो बनाई, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया ना, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट का प्रोसेस, वहां से देख के डायग्राम से एक बार दोबारा, वैसे तो मैंने देखो शॉर्टली थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पे ये समझा दिए थे डायग्राम, अब वहां से एक बार इनको डायग्राम डिफरेंस में ऐड करना है। अच्छा, एक और चीज बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, और 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से लिख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसको अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट उसके बाद जितनी भी नेक्स्ट वीडियोस अब मैं थोड़ी सी लेके आ रही 2-4 दिन के लिए, वो रहेंगी सारी की सारी हमारे डिफरेंस बेस, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चैप्टर से आपको डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। एक और चीज है, मैं कोशिश करूंगी कि जितना हम टॉपिक कंप्लीट मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमेटोफाइट वाला पार्ट जो हम कंप्लीट कर चुके हैं ना, उससे रिलेटेड आपको पिछले जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उनसे रिलेटेड जितने भी हमारे, चाहे वो डायग्रामेटिक बेस्ड है, चाहे वो केस स्टडी से रिलेटेड है, पहले हम मैं वो सारे के सारे डायग्रामेटिक क्वेश्चंस हैं उनको आपको कंप्लीट कराऊंगी, उनकी वीडियोस लेके आऊंगी। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वाले जो टॉपिक्स हमारे वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।